हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं जनवरी 2026 आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस महीने क्या होने वाला है। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको पॉजिटिव रहना है, तो चलिए क्या आ रहा है जनवरी 2026 स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। थैंक यू। वाओ, इस महीने आप अपनी ब्यूटीफुल, आप अपनी पावर को समझ रहे हो स्कॉर्पियो। मतलब आप हील हो रहे हो। यहां पर है गोल्ड। आपने ना लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। ये कार्ड्स यहाँ पर लिटरली मुझे आपकी कहानी जो है वो बयां कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, खास कर ये जो 2025 है, आपने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत कुछ चीज़ों को देखा है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन से गई हैं। और ये जो ईयर है ना, और खासकर हम ये जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, आप दोबारा से अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। आप एक शेर की तरह दहाड़ रहे हो। ठीक है, लॉइन या लॉइनेस की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। आप अपने आप को फिक्स कर रहे हो, आप अपने आप को भर रहे हो। जो भी जख्म हुए हैं ना आपको, आप उनसे हील हो रहे हो। और अब आप रेडी हो एक नए साइकिल में टैप इन करने के लिए, एक नए साइकिल की शुरुआत करने के लिए, जहां के किंग या फिर क्वीन आप होगे। जैसे मैंने लॉयन, क्योंकि जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप अब रेडी हो एक नई शुरुआत करने के लिए। आपकी जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी दर्द थे ना, अब वो रिलीज हो चुके हैं। उनको जाने दीजिए, उनको इमोशनली रिलीज कीजिए। ठीक है, और बिल्कुल ये जो नई शुरुआत आपकी होने वाली है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। यहाँ पर थ्रोन की एनर्जी है। आप जैसे, आप किसी टेस्ट में ना पास हुए हो, आप किसी टेस्ट में पास हुए हो। अब ये जो थ्रोन की बात आ रही है ना, ये जो थ्रोन है, अब ये हो सकता है फिजिकल फॉर्म में हो, आप अपग्रेड हो रहे हो। कहने का मतलब या तो आप ऑलरेडी फिजिकली 3D वर्ल्ड में एक्सपैंड कर रहे हो, ओके, आपकी प्रमोशन हो रही है, या फिर अगर वो फिजिकल लेवल पर नहीं है ना, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पर या एनर्जेटिकली है, वो ऑलरेडी आप एक्सपैंड कर रहे हो एनर्जी वाइज। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए फील हो रही है। और ये ना बहुत ही वो वाली एनर्जी नहीं है कि बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, ये एक डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी दैट मीन्स कि कैसे मैं आपको बोलूं कि अब आप ना किसी के सुनने वाले नहीं हो। कहते हैं ना, हमारे अंदर ही डार्कनेस भी हमारे अंदर ही है, लाइट भी हमारे अंदर ही है, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। सेम वही एनर्जी, आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो। आप एक बोल्ड वाइब्स में टैप इन कर रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? बोल्डनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो किसी से डरता नहीं है, डरती नहीं है, बेबाक होकर के जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है या बढ़ती है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी।
इस महीने? लेट्स सी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जनवरी 2026। स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना आपको, स्ट्रेंथ आपका पहला ही कार्ड है, स्ट्रेंथ। फोर ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप फिक्स कर रहे हो अपने आप को। आपको पता है आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि बस इस लाइन से बाहर किसी को नहीं आना है। ऐसे लोग तो अब आप, एंट्री ही नहीं है ऐसे लोगों की। थैंक यू। 8 of swords, Page of Pentacles, Scorpio, Four of Wands, Six of Cups, Queen of Cups, Moon. Okay. Judgment. बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं थोड़े से क्लैरिफायर्स भी लेने वाली हूँ। डेविल, स्टार, हाई प्रीस्टेस, ओके, जस्टिस, ब्यूटिफुल। टेन ऑफ सोर्ड्स, पहले 6 ऑफ सोर्ड्स था, देन 10 ऑफ सोर्ड्स है। Knight of Pentacles, okay. Oh my God, you know, Wheel of Fortune, और ये देख रहे हैं क्या झांक रहा है? वर्ल्ड के साथ साथ ये है 3 of Swords, beautiful energies, right? My dear Scorpio, वृश्चिक राशि, ये मंथ जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप अपने आप को फिक्स कर रहे हो। जितना आप टूटे हो ना, आप अपने आप को जोड़ के, अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके, अपनी पावर इकट्ठी करके, आपकी रीडिंग करते हुए ना, मुझे वो पावर, मुझे वो स्ट्रेंथ फील हो रही है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ। तो बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है ये, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये वो वाली एनर्जी है कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। और जैसे मैंने बोला कि हमारे अंदर ही डार्क एनर्जीज भी है, हमारे अंदर लाइट भी है और डार्क भी है, तो उन दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। दैट मीन्स हमारे अंदर राक्षस भी है, हमारे अंदर देवता भी है, ठीक है। हमारे अंदर एनिमल भी है, हमारे अंदर इंसान भी है। तो उन चीजों को बैलेंस करके चलना, दैट इज वाई ये हाफ एनर्जी है कि अभी आपको कोई यूज नहीं कर सकता है, अभी आपको कोई फूल नहीं बना सकता है, आपको आपकी इमोशंस को यूज करके कोई निकल नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? आपको पता है कि ये बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री के अंदर मैं किसी को आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी।
तो वो आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आप इस महीने इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो कि मुझे अगर किसी को ना बोलना है तो मैं वहां ना बोलूंगा, मैं ना बोलूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे हो आप? तो वो वाली एनर्जी है आपके अंदर, बहुत पावर है इस महीने, एंडलेस एनर्जी है। यहां पर भी पोटेंशियल की बात हुई है, यहां पर भी पोटेंशियल है। अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, स्ट्रेंथ में यहां पर इनफाइनाइट की एनर्जी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है यहां पर। आप अपना अगर मैं बोलूँ ना, जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, आप अपना रुद्र रूप यहाँ पर दिखाने वाले हो। बहुत से लोग यहाँ पर शॉक्ड होंगे, जो लोग आपके आसपास के लोग जो आपको जानते हैं ना, वो आपको देख करके चौंकने वाले हैं। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप उनको ये वर्ड्स बोल सकते हो, या यहाँ आप उनको मना कर सकते हो, या आप उनको ऐसा कह सकते हो, या आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो आप वो शॉक हो सकते हैं। मतलब आप बहुत से लोगों को शॉक करने वाले हो इस महीने। उन्होंने भी आपका ये वाला फेस देखा नहीं है, तो आप इस महीने उस पावर में, उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि इस महीने आप हील हो रहे हो, आपको पता है ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, आपको पता है कि आ, आप ना इल्यूजन से बाहर आ रहे हो बेसिकली। आपको किन चीजों ने बांधा, किन थॉट्स ने आपको बांधा है, कैसे लोगों ने आपको बांधा है, कैसे सर्कमस्टांसेस ने आपको बांधा है। आप उन सभी बंधनों को तोड़ रहे हो इस महीने, और उनसे बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, और एक स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो आप यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्पिरिट जो टीम है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, उनका सपोर्ट आपके साथ है। आप इस महीने बहुत ज्यादा इंट्यूटिव रहने वाले हो। अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा आप यूज करोगे इस महीने। इस महीने ना आप गहराई से जाकर के चीजों को समझोगे। लिटरली ये एनर्जी पता है मुझे क्या लग रही है कि ये मंथ ना 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों मिलकर के मुझे हर्मिट की एनर्जी दे रहे हैं, हर्मिट की वाइब्स दे रहे हैं कि आप मंथन कर रहे हो अपने अंदर, आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपने अंदर जा रहे हो इस महीने, और चीजों को समझ करके ना आप एक्शन ले रहे हो कि यहाँ पर मैं अटका था, या यहाँ पर मैं अटकी थी, ये चीजों ने मुझे रोका था, पर मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मैं ये हूं नहीं, और मुझे यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये वो वाली एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। आपका हार्ट चक्र बेसिकली यहाँ पर हील हो रहा है। जिन लोगों ने भी तोड़ा आपका दिल, जिन लोगों ने भी आपको वुंड्स दिए हैं ना, आप हील कर रहे हो इस महीने, ठीक है। और आप नई एनर्जीज के लिए रेडी हो रहे हो इस महीने। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपने अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आप खुद भी कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट, और डिवाइन एनर्जीज भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं इस महीने। ओके, आपके लिए ग्राउंडिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। लिटरली ना ये वो वाली एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, उस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज है यहाँ पर। और वहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस महीने आप अपनी रिश्तों में एक नई शुरुआत करोगे, रिलेशनशिप में। कोई अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप था, कोई अगर एक कार्मिक रिलेशनशिप था, ठीक है, जो आपकी जिंदगी में था, उससे बाहर आते हुए आप इस महीने नजर आ रहे हो। आप स्टैंड लोगे, आप एक्शन लोगे। अभी तक अगर आपने डिसीजन नहीं बनाया था ना, अभी तक अगर आप कंफ्यूज थे, तो इस महीने आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है। मैंने बोला ना, आप बहुत ज्यादा डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड रहने वाले हो, अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करोगे इस महीने, तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, आप एक्शन लोगे। आप कोई लीगल एक्शन ले सकते हो इस महीने। स्टेप आप करो, फर्स्ट स्टेप आपका होगा
वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है। अभी देखिए, लीगल एक्शन भी हो सकता है। जस्टिस न्याय की बात करता है। कहने का मतलब, आप कुछ ऐसे एक्शंस लोगे कि आप अपने साथ जस्टिस करोगे। अब वो अपने-अपने तरीके से आप देखिए। कुछ लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग किसी तरह का और तरह का एक्शन ले रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है? तो ये सबके लिए अलग-अलग रहेगा। तो डेफ़िनिटली पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है? करियर ओरिएंटेड आप होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो इस महीने। कुछ नया ट्राई करोगे इस महीने, कुछ नया सीख सकते हो आप इस महीने, ओके? वहीं अगर आपके करियर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करियर में यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हो यहाँ पर, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, करियर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपके जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कोई रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है, करियर के रिगार्डिंग, ठीक है? हो सकता है ये कोई पहले का किया हुआ काम आपका हो सकता है, या फिर अचानक से कुछ, क्योंकि यहाँ पर ना 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, राहु की एनर्जी भी है। राहु वजह से किसी का राहु एक्टिवेट हो रहा है इन अ पॉजिटिव सेंस। तो रातों-रात मुझे ऐसा लग रहा है किसी की रील वायरल हो रही है, ठीक है? रातों-रात किसी को फेम मिल रहा है। रातों-रात कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है? जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो रहे हो उससे। वो वाली एनर्जी है जिसको आप अपनों के साथ, अपने जो वेल विशर्स हैं उनके साथ एन्जॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ओके, 4 ऑफ वांड्स लेकिन स्टेबिलिटी की बात करता है। ये कुछ बड़ा है आपके लिए, ठीक है? तो करियर में कुछ बड़ा आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहा है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, आपकी जॉब फिक्स हो सकती है। अगर आपकी जॉब पक्की नहीं थी तो जॉब फिक्स हो सकती है, पक्की हो सकती है आपकी जॉब, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है आपकी, ठीक है? कुछ ना कुछ, अगर आप जॉब ढूँढ रहे थे, अभी तक आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो जॉब मिल सकती है यहाँ पर आपको। कुछ ना कुछ, कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जिससे आपको बहुत खुशी हो रही है, ठीक है? वहीं आपकी हेल्थ को लेकर के 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप किसी प्रकार की पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे ना, डोंट वरी, वो एक रिकवरी फॉर्म में है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप ऑलरेडी एक हीलिंग फॉर्म में हो अभी, ठीक है? आप रिकवर कर रहे हो, ओके? तो धीरे-धीरे चीज़ें रिकवर हो रही हैं। हाँ, ये बहुत स्लो है, प्रोसेस स्लो है, बट ये आप ठीक हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी किसी प्रकार की बीमारी, हेल्थ इश्यू से अगर आप वरिड थे कि पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, पर कार्ड्स आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं, आप धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हो। आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप लेते रहें, उसको कंटिन्यू करते रहें, उसको छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं लेना है, आप रिकवर कर रहे हो। ये रिकवरी की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत स्लो रिकवरी है, पर हो रही है, ठीक है? अच्छा, अब इस महीने आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? इस महीने आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। ये थोड़ा-सा ब्लॉकेज आपके लिए हो सकता है या ऑब्स्टेकल के फॉर्म में आ रहा है। आपको ओवर इमोशनल नहीं हो जाना है। मैंने जैसे बोला कि आप उस एनर्जी में हो, लेकिन क्या होता है जब हम, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना स्कॉर्पियो, मुझे आप लोग ना एम्पैथ्स नज़र आ रहे हो। जैसे कि आप दूसरों की फीलिंग्स को फ़ील कर लेते हो। आप मतलब होता है ना कि इमोशनल हो जाना। और मैंने आपको बोला कि कोई आपको इस महीने इमोशनल फूल नहीं बना सकता है। लेकिन हम 24/7 एक एनर्जी में नहीं रहते, और जब पास्ट से हम बाहर आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है पास्ट एकदम से गायब हो जाता है। वो चीज़ दोबारा से आती है बीच में। आपको चेक करने के लिए आती है कि आप अभी भी उस चीज़ से सीखे हो या नहीं सीखे हो, आपने लेसन सीखा है या नहीं सीखा है। तो आपको इस महीने कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न्स इमोशन में बह करके नहीं लेने हैं, ठीक है? जहाँ इमोशंस आपके आड़े आ रहे हैं ना, वो काम मत कीजिएगा। वहाँ थोड़ा-सा पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए। चीज़ों को गहराई से समझिए, क्योंकि यहाँ पर मून कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है इस महीने। जितना गहराई से, जहाँ ऊपरी इमोशंस में बह करके आप एक्शंस ले लोगे, वो गलत हो सकते हैं आपके इस महीने। समझ रहे हो आप? और जितना आप चीज़ों को अंदर से जानने की कोशिश करोगे ना, गहराई से जानने की कोशिश करोगे, उतने आप सही एक्शन और सही डिसीज़न्स आप यहाँ पे लोगे। ठीक है? और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये मंथ आज़ादी का है। आपको आज़ाद किया जा रहा है। तो अपने आप को ना वो मौका दो।
उस तरफ एफर्ट्स डालो, यूनिवर्स की उस वॉइस को सुनो, अपनी इंट्यूशन की उस वॉइस को सुनो, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात करते हैं, आपके हायर सेल्फ आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात करती है। अपनी इंट्यूशन की सुनो और उस तरफ एक्शंस लो। ये आपका डिवाइन टाइम है किसी भी तरह के कार्मिक या अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने का, नेगेटिविटी को रिलीज करने का। ये आपका डिवाइन टाइम है, अब वो वक्त आ चुका है। कर्मा बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे कर्मास के 2 कार्ड है हमारे पास, ठीक है। तो अब आपकी एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करते रहें, आपके इस रास्ते में आपको गाइड करते रहें, ताकि आप भटके नहीं अपने रास्ते से और ऑलवेज सही एक्शन, सही डिसीजन आप बनाते रहें, ठीक है। क्योंकि ये वक्त बहुत बड़े बदलाव का है। यस, मैंने बोला था ना, हर्मिट की वाइब्स मुझे आ रही थी और ये एक्सपेंशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है और ये आपको ऐसे लोगों से दूर लेकर के जा रहा है जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आप उनको? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अब जो भी स्टेप्स लेने हैं ना, चुपचाप लेने हैं। आपको किसी के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करना है। मून का कार्ड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बताता है। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं अपने, सीक्रेटली आपको आगे बढ़ना है। आपको अपने बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने एक्शंस, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आप क्या एक्शन लेने वाले हो, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है इस महीने, ठीक है। चुपचाप स्टेप लेते रहिए, एक्शन लीजिए। डायरेक्टली एक्शन आपको लेने की जरूरत है। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं, डेफिनेटली बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत उल्टा सीधा आपके लिए बोल रहे हैं इस महीने। डेफिनेटली जब हम अपनी पावर में टैप इन करते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ शिट्स ऐसे बोली जा रही हैं, कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि ओ माय गॉड, देखिए क्वीन राइजिंग, जब क्वीन राइज करती है, जब वो आगे बढ़ती है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग अपना सर उठाते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ पीछे बोलते हैं। तो उनकी बातों में ज्यादा आपको नहीं आना। अगर कहीं आपको उड़ती उड़ती बात अपने अगेंस्ट कुछ पता भी चले ना, तो ज्यादा भाव नहीं देना है आपको इस महीने, क्योंकि आप अपनी पावर में आ रहे हो इस महीने, आप स्पॉटलाइट में हो। ओके। आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड निकला है, ऑब्सेसिव लवर, और यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने ना लोग आपको बहुत फॉलो करने वाले हैं। जिस तरीके से आप दिखते हैं, जिस तरह का आप कपड़े पहनते हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी कैट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। लोग आपके जैसे हेयर कट चाहते हैं, आपके जैसा बोलना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए ये मंथ। आप ऐसे लोगों के, मतलब ऐसे लोग आपके सराउंड में रहने वाले हैं। और आपकी जिंदगी में ना कोई ऐसा हो सकता है, ये किसी एक के लिए हो सकता है, कोई ऑब्सेसिव लवर की एनर्जी है। कोई आपके एक्स लवर हो सकते हैं या फिर कोई लवर हो सकता है आपको। लेकिन ये बहुत ही टॉक्सिक और अनहेल्दी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही डेंजरस रिलेशनशिप नजर आ रहा है। कोई कार्मिक फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, वो आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ होंगे इस महीने, ठीक है? ऐसे लोगों से आपको बाउंड्री भी क्रिएट करनी है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको वो एक वार्निंग भी दे रहे हैं। आपको यहाँ पर एक क्लू दिया जा रहा है और ये मैसेज सुनते ही जिसके बारे में आपके माइंड में ये बात आई है ना कि हाँ, ये वही इंसान है, डेफ़िनिटली उसी के लिए मैसेज है, ठीक है? तो उस इंसान से बाउंड्री क्रिएट कीजिए, उस इंसान से दूरियाँ बनाने की आपको ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो बाकी आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाएंगे, आपकी डिवाइन टीम इस महीने आपका रास्ता दिखाने वाली है। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।